जबाड़ सब कुछ दान तो दे दिया, पर इस ब्राह्मण ने तेरी बेटी का ब्याह करवाया है, थोड़ा मुझे दक्षिणा तो दूं। बोले ब्राह्मण आपकी कितनी दक्षिणा बनती है? बोले मेरा 60 भार सोना दक्षिणा बनता है। बोलो जय श्री राम। क्योंकि दक्षिणा बहुत जरूरी, दान और दक्षिणा अलग होती है। आप जब दान करते हो, कभी दक्षिणा देते हो 2100, तो 2000 तो हो गया दक्षिणा, लेकिन 100 हो गया दान। ऐसा विधान है। इसलिए कभी भी दान लिखाओ तो नंबरिंग में दिखाना चाहिए। 1100, 11000, 21000, 31, उसमें 30 तो हो गया दक्षिणा और 1 हो गया दान। बोलो जय श्री राम। तो ऐसी दक्षिणा क्या है? पारितोषिक है। दक्षिणा क्या है? हमने जो मेहनत की है, हमारे ब्राह्मण देवता बैठे हैं 9 दिनों तक, इन्होंने हम सब के लिए, आप सबके लिए सत्कर्म किया। अब इनको जो पैसा दिया जाएगा वो दान नहीं, दक्षिणा कहा जाएगा। पारितोषिक है, मेहनत का फल है। दक्षिणा दान तो अलग से, दान आप किसी को भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। दान के लिए बोला नहीं जाता, लेकिन दक्षिणा के लिए शास्त्रों में विधान है कि जरूर बोलना चाहिए। बोले ब्राह्मण आपकी दक्षिणा कितनी है? बोले 60 भार सोना। ठीक है, मैं कहां से दूंगा? राजा ने कहा भाई खजाने से निकाल करके लाओ 60 बार। हरिश्चंद्र ने कहा है, विश्वामित्र ने कहा है उस बूढ़े ब्राह्मण ने, ये तू क्या कर रहा है? ये खजाना मेरा है, क्योंकि तूने अपनी बेटी के साथ दान में दे दिया। खजाने पर तेरा अधिकार नहीं है। अब तो कहीं से कमा करके ला, तब मुझे दे। दक्षिणायाम निष्क्रियं साधो वदतावत् प्रणामकम्। मुझे 60 भार सोना दे, खजाने से मत दे। अब ये राजा कहां से दे? इसके पास तो राजपाटी था। राजा सोचने लगा मुझसे तो गलती हो गई। राजा के पास जो भी धन होता है वो अपना पैसा नहीं होता, जनता का पैसा होता है, पब्लिक का। अब मैंने तो जनता का पैसा सब इस ब्राह्मण को दे दिया। मेरी तो पहली बुद्धि खराब हो गई। राजा के पास जो धन है वो प्रजा का होता है, कोष खजाने। अब वो तो मैंने सब दे दिया, मेरी प्रजा तो भूख से मरी। अब ये कह रहा है कि मुझे दक्षिणा और दो। अब ये दक्षिणा कहां से लाए? लाठी दिखाई है हरिश्चंद्र, जल्दी से मुझे दक्षिणा दे, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। समय बीता, महाराज बहुत परेशान किया और कहा कि ये जो राज्य है ना, ये भी मेरा है, क्योंकि तूने बेटी में दान दे दिया है। निकल यहां से, निकल मेरे घर से, निकल। राजा हरिश्चंद्र को उसकी पत्नी के साथ ही विश्वामित्र ने निकाल दिया। उसका बेटा रोहित को भी घर से निकाल दिया। रो रहा है। की 2 पत्नी हैं, माधुरी और तारा। आज भी लोग जब माता रानी का जगराता होता है ना, तो तारा की कथा सुनी जाती है। जो तारा की कथा नहीं सुनाता है अपने जगराता में, मां भगवती प्रसन्न नहीं होती। बोलो जय श्री राम। मां भगवती को जागा, उसके बाद तारा की कथा सुनाई जाए तो मां बड़ी प्रसन्न होती है। दोनों पत्नियां मुस्कुरा रही हैं, कह रही हैं हम धन्य हैं कि हम ऐसे राजा की पत्नी हैं जिसने अपनी संपत्ति किसी जुए में नहीं गंवाई, परमार्थ के लिए गंवाई। धन्य है राजा, धन्य है, धन्य है। रात को राजा को घर से निकाला गया। राजा घर से निकलता है, चलता चलता महाराज काशी में पहुंच गया। निर्णय लिया कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, भोजन नहीं करूंगा।
जब तक ब्राह्मण की दक्षिणा 60 भार सोना न चुका दो तब तक मैं भोजन ही नहीं करूंगा। वाराणसी में पहुंचा, मां भगवती अन्नपूर्णा मां प्रकट हो गई। बेटा खा ले कुछ, लेकिन इस राजा ने नहीं खाया। अम्मा नहीं खाऊंगा, मुझे नहीं चाहिए। मुझे उस गुरुदेव की, उस ब्राह्मण की, जो विश्वामित्र ब्राह्मण बना है, मुझे उसकी 60 भार दक्षिणा देनी है। मैं क्या करूं, कहां जाऊं मैं, किससे मांगूं, कौन मुझे पैसा देगा, कैसे मैं इस कर्जे से मुक्त होऊंगा। समय बीता, 1 महीने बीतने वाला है, पर महाराज राजा की दक्षिणा 3 दिन बचे थे। विश्वामित्र चले गया, राजन मेरी दक्षिणा दो। राजा बोला महाराज अभी 3 दिन बाकी, रुक जाओ। क्या करे राजा? तारा ने कहा हे महाराज आप मुझे बेच दो और तब इस ब्राह्मण की दक्षिणा दे दो। आज ये हरिश्चंद्र अपनी पत्नी को बेचने के लिए बाजार में निकल पड़ा। कोई मेरी पत्नी को ले लो, मेरी पत्नी को ले लो, चिल्ला रहा है बाजार में, ले लो कोई ले लो। विश्वामित्र ने एक ब्राह्मण का रूप बनाया और कहने लगा हे राजन यदि तुम अपनी पत्नी को बेचना चाहते हो तो मैं तुम्हारी पत्नी के बेची रहे हो तो मैं 20 भार सोने में तुम्हारी पत्नी को खरीदता हूं, क्या दे दोगे? तारा ने कहा। तो इस राजा हरिश्चंद्र ने 20 भार सोने में ब्राह्मण को अपनी पत्नी को बेच दिया। वित्तकृतेन यस्यं मया प्रेतेन गच्छति साव्रवी तु त्वरा युक्तो यामे तिष्ठति भास्करः। आज इसने अपनी पत्नी को 20 भार सोने में बेच दिया, ब्राह्मण को दे दिया उस 20 भार सोना। ब्राह्मण फिर प्रकट हुआ कि 40 भार सोना और बचा है, तो मेरी दक्षिणा। बेटा ने कहा मुझे भी बेच दो। अपने बेटे रोहित को भी बेचने के लिए ले गया महाराज। 20 भार सोने में वो चले और बेच दिया। अब 20 भार सोना और बचा है बाबा का दक्षिणा देने के लिए, कर्जा देने के लिए। अब क्या करूं? तो अब राजा अपने आप को भी बेचने लग गया। कोई है जो मुझे लेगा? विश्वामित्र एक चांडाल के रूप में प्रकट हो गए और अपने आप को 20 भार सोने में चांडाल के हाथों से। बोलो जय श्री राम। तब उस ब्राह्मण की दक्षिणा को पूरा किया। तभी भी इस विश्वामित्र को तसल्ली नहीं आई, क्योंकि ये उससे झूठ बुलवाना चाह रहा था। वशिष्ठ ने कहा था कि कोई मेरा हरिश्चंद्र ऐसा है जो कभी झूठ नहीं बोल सकता, भले उसका सब कुछ बिक जाए। विश्वामित्र ने कहा मैं परीक्षा लूंगा। उसने परीक्षा लेने के लिए आ गया विश्वामित्र, लेकिन फेल हो गया। इस राजा ने राजभार सब कुछ गंवा दिया, पत्नी को बेच दिया, बेटे को बेच दिया, चांडाल के हाथों अपने आप को भी बेच दिया। उस चांडाल ने इस हरिश्चंद्र की राजा की नौकरी शमशान घाट पर लगा दी। कोई मुर्दा आएगा उससे पैसा लेगा, कफन लेगा। समय बीता, हरिश्चंद्र के पुत्र को एक सर्प ने काट दिया। हरिश्चंद्र के बेटे की मौत हो गई। रोहित किसने इसको मारा? किसने मारा? हरिश्चंद्र एक ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुआ। अरे इसकी ये जो तारा है, ये जो सेवकी है, इसने मारा है इस बेटे को। लोगों ने उस तारा को ही डाकनी समझ लिया कि यही डाकनी है, शायद बालक को मारती है। उस तारा को मारने लगे, पीटने लगे, ये डाकनी है, पिचासनी है, इसको मारो मारो मारो। शमशान घाट पर लाया गया।
तारा अपने बेटे को मैंने नहीं मारा, ये मेरा बेटा है। लेकिन ब्राह्मण कहता है परीक्षा किसी ने मारा है। शायद हरिश्चंद्र झूठ बोल दे। हरिश्चंद्र के सामने हरिश्चंद्र की पत्नी को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, झूठ कहा जा रहा है कि किसी ने इस बालक को मारा। भले क्यों अपने बेटे को मारेगी? नहीं, तो भी तो हरिश्चंद्र झूठ बोले, पर इस राजा ने झूठ नहीं बोला। अंतिम संस्कार हुआ। उसकी पत्नी तारा अपने बेटे का अंतिम संस्कार करने लगी। लेकिन चांडाल ने कहा, ए राजा कफन ले, तब ये अपने बेटे का अंतिम संस्कार करेगी। कैसे ले सकता? राजा ने कहा, देवी मुझे कफन लेना पड़ेगा, 100 मीटर का कफन देना पड़ेगा, तब मैं तुम्हारे बेटे को यहां जला सकता हूं, अन्यथा नहीं। ऐसी बुरी स्थिति है, आंसू आ रहे हैं। राजा हरिश्चंद्र को क्या करे, कैसे झूठ बोले। बोलो जय श्री राम। एक ब्राह्मण प्रकट हुआ। चांडाल ने कहा, अगर इसका अंतिम संस्कार करना है तो पहले इसकी गर्दन को काट। इस तारा की जिसने इस बालक को मारा है, पहले इसकी गर्दन को काटो, तब इसको जलाने। आज हरिश्चंद्र के पास तलवार है और वो प्रहार करना चाह रहा है। किस पर? अपनी पत्नी पर। ऐसे ही जैसे ही प्रहार करना चाहा, उसी समय महाराज चमत्कार हो गया। मां भगवती अंबर आकाश में प्रकट हो गई। बोल जगदम्बा मैया। राजा से कहा, हे राजा रुको 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 रुको, तुम्हारी परीक्षा ली जा रही है, तुम्हारी परीक्षा ली जा रही है। और ये परीक्षा लेने के लिए तुम्हारे गुरु वशिष्ठ ने इस विश्वामित्र को भेजा है। ये कोई चांडाल नहीं है, ये कोई डाकनी नहीं है, ये कोई पिशाच नहीं है। तुम्हारी परीक्षा ली गई थी कि तुम झूठ बोलते हो कि नहीं बोलते हो। पर हे राजन, तुम्हारे मुख से एक बार भी झूठ नहीं निकला है, तुम सत्यवादी हो। हरिश्चंद्र समूह राजा न भूतो न भविष्यति, सत्यवादी तथा दाता सूरा परम धार्मिका। तुम्हारे जैसा राजा इस धरती पर कोई दोबारा नहीं हो सकता है, न होगा। तुमने सत्य भाषण किया है, न तुमने अपनी प्रजा का दान दिया है, न किसी कन्या को दान दिया है। ये सब माया था, झूठा था, कुछ भी नहीं था। आज राजा प्रसन्न हो गया, देवी को घर लेकर के माँ भगवती का जगराता कराता है, माँ भगवती का पाठ कराता है। और आज माँ की कृपा से इसको सब कुछ मिल गया। बोल जगदम्बा मैया की जय, शारदा मैया की जय, हर हर महादेव। तो धर्म न दूसर, सत्य न दूसर, धर्म न दूसर, सत्य समान। जीवन में सत्य बोलिए। जहाँ सत्य रहते हैं वहाँ राम रहते हैं। राम कहाँ रहते हैं? अयोध्या रहते हैं। अयोध्या का अर्थ क्या होता है? जहाँ कभी युद्ध नहीं होता, सबसे ज्यादा लड़ाई नहीं हुई तक, अब जाके शांत हुई। लेकिन वो त्रेता युग था, उसका नाम अयोध्या था, जहाँ युद्ध नहीं होता। बोलो जय श्री राम। अवध, जहाँ किसी का वध नहीं होता, ऐसा अवध। बोलो जय श्री राम। तो जहाँ सत्य है वहाँ राम है, जहाँ प्रेम है वहाँ कृष्ण है, वहाँ वृंदावन है। और जहाँ करुणा है, जहाँ दया है, वहाँ शंकर है। तो आइए कथा को विराम देते हुए, वाणी को विराम देते हुए इस कथा को विराम की ओर ले जाते हैं। तो आइए एक माँ का भजन हो जाए और उसके बाद 5 मिनट की कथा और चलेगी और सीधे कथा का विराम दिया जाएगा। बोलो शंकर भगवान की जय हो।